आकर्षित करना चाहेंगे और आपके पास कुछ मिनटों की मोहलत चाहेंगे। हम अपना नाटक शुरू करते हैं। चलिए सब लोग अरे सुनती हो, अरे कहाँ चली गई? अरे देखो मैं ऑफिस में लेट हो रहा हूँ, कपड़े नहीं मिल रहे, जूते नहीं मिल रहे, मोजा नहीं मिल रहा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अरे कपड़े कहाँ है, मोजा कहाँ है, जूता कहाँ है? तुम्हारे जूते खाना बना रहे हैं तुम्हारे लिए। जूते मुझे तुम्हारे सर पे टिकट निकालने के लिए तुमको। अरे कपड़े कहाँ है? क्या हुआ? अब कपड़े मेरे पास होने पर तुम्हारे नहीं सही है। अच्छा वो ठीक है, चलो हमें लंच दो जल्दी, हाँ हमें ऑफिस से लेट हो रहा है। एक काम नहीं करा जाता इनसे। अच्छा ये बताओ, चले जाना पहले ना लड़की है ना, तुम आपको खाने के साथ क्यों आ रही है? तुमको नहीं पता? अरे मैं भूल गया, लेकिन अब ऑफिस जाके लोग तो जल्दी साफ नहीं मैं कभी उनकी पहले तुमने काम करना तो मैं लंच में भूल गया, आज तक कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। कैसे कर रही हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लंच दे दो, मैं जल्दी जाऊँ। शाम को भी कर दोगे फिर ये बताओ। पक्का कर दूंगा। पक्का? हाँ पक्का कर दूंगा। चलो ठीक है, लेके आ रही हूँ। हाँ। अरे रुको 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 रुको। एक मिनट में चाय भी लेके आती हूँ। ये रात की सब्जी, आलू के छिलके, ये सारा एक साथ पैक किया, ये देती हूँ आज। ये लो। ठीक है। पूरा क्यों दे रही हो हमको? पूरा दे रही है हमको ये। देखिए आप लोग कितना सारा काम बताया, एक भी काम नहीं किया इन्होंने। और रास्ते में जाओगे, ऑफिस जाओगे ना, रास्ते में कहीं भी फेंकना कूड़ा। बढ़िया इज्जत रह गई हमारी। हाँ आ रहे हैं हम, पूरा फेंक देंगे हम यहाँ से। हाँ अरे दोस्त क्या गले मिले? अरे मैं नहीं दिखाऊंगा, तू दिखा पहले, तू दिखा। तो एक काम करते हैं, 3 की गिनती में दिखाएंगे दोनों, ठीक है? 1 2 3 पूरा। एक मिनट रुक जा, वो देख सामने डस्टबिन है। अबे यहाँ पर दो दिख रहे हैं, कितने बैग हैं? वो छोड़। 1 2 और 3। भैया कूड़ा फेंक रहा है। कूड़ा फेंक रहे हो? अरे कूड़ा तो कहाँ फेंक रहे हो भाई? डब्बों में जाए चले जाए। अरे भैया जब तुम्हारे लिए एमसीडी के 2 डब्बे लगा रखे हैं, एक नीला और एक हरा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग कूड़ा यही फेंक रहे हो आने के लिए। तुमको नहीं पता क्या? कूड़ा फेंकने का कंपटीशन निकला है। बिल्कुल। एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक, ये है कूड़ा ओलंपिक। कूड़ा ओलंपिक, यानी कि हमारी गली गली में एक कूड़ा ओलंपिक चल रहा है ऐसा। और आपको पता है हमारी इसी हालत, इसी कारण हमारी जो गलियां है ना, ये आपके सारा कूड़ा यहाँ फेंकते हैं ना। अभी चल रहा है बरसात का मौसम, और जब पानी होती है ना तो ये कूड़ा सड़ता है और यही कूड़ा नाली के अंदर जमा हो जाता है। अब तक क्या होता है, उससे नाली का पानी जमा होता है, उसके ऊपर होते हैं डेंगू, मलेरिया के भयानक मच्छर। भैया ये तो बड़ी घातक बीमारी कर देंगे। बिल्कुल। अरे भैया इस कूड़े को डालो कूड़ेदान में। अगर आपका कूड़ा गीला है तो कहाँ डालना है उसको? हरे डब्बे में। हरे डब्बे में। अगर आपका कूड़ा सूखा है तो कहाँ डालना है उसको? नीले डब्बे में। हाँ, यानी कि अगर आपके घर में जो रात की बची हुई सब्जी है, कोई दाल है, कोई आलू का छिलका है, कोई प्याज का छिलका है, तो ये सब आता है गीले कूड़े में। तो आपको इसको डालना है कूड़े डब्बे में या हरे डब्बे में। और जो सूखा कूड़ा है जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, कोई कांच की बोतल या फिर टूटा फूटा का गत्ता, इसको आपको डालना है गीले डब्बे में। समझ आया? आ गया भैया, समझ में आ गया। गीला हरे में, सूखा नीले में। बिल्कुल। अब ध्यान रखिए भैया, आज के टाइम क्या होगा, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में क्या होता है, डेंगू और मलेरिया। हाँ, और तुम्हें पता है क्या करना चाहिए इस मौसम में? भैया नियमित रूप से अपने घर की सफाई करनी है, यानी कि कूलर की सफाई करनी है। मेरे को तो अंकल बता रहे चाय समोसे खाने होते हैं। चार समोसे खाना होता है? बारिश का मौसम में यही होता है। अरे पकौड़े खाओ, समोसे खाओ, बात ठीक है, लेकिन भैया ध्यान नहीं देना है, जिस कूलर के अंदर आप सोते हो उसको हफ्ते हफ्ते ठीक करना है, यानी कि साफ करना है। अच्छा, तो मतलब मैं कीटनाशक डाल दूं उसमें, बिल्कुल मर जाएंगे सारे कीट। बिल्कुल बढ़िया। और अगर कीटनाशक ना हो फिर क्या करेंगे? पेट्रोल से आग लगा देंगे। अबे पेट्रोल से आग नहीं लगाएंगे, उसमें पेट्रोल की बोतल दूर डाल देंगे। बेवकूफ। ये नहीं है। और भाई साहब पता आपको हम लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? बरसात का मौसम है और छप्पर के ऊपर पानी जमा
सकता है। बिल्कुल। हाँ भैया, आपको पता है क्या, इसके घर पे इतने बड़े बड़े गमले हैं, पानी उसी के अंदर पड़ा रहता है, वहीं में मच्छर जम जाता है। इसको समझाओ। तो भैया ध्यान रखिए, अपने गमलों को हफ्ते में कम से कम 2 बार साफ कीजिए, वरना वहाँ पे डेंगू के मच्छर आ जाएंगे और वही मच्छर आपको काटेंगे और आपको बीमारी फैलेगी। तभी तो कहते हैं भैया। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सब लोगों के यहाँ पे कूड़ा फैलाऊंगा, गंदगी करूंगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, मलेरिया होगा। कैसे बचोगे आप मुझसे बताओ? कौन बचाएगा? तुम बचाओगे? कौन से महाराज है? अरे तुमको मैं चिकनगुनिया कराऊंगा। ये लो। हम यमराज। यमराज? तो क्या हो गया? तुमको डेंगू होगा। लो। अच्छा, तो हमको डेंगू करोगे? हाँ करेंगे। तुम जानते रहे मैम। अरे तुम ये बताओ, निवारण कैसे लेकर आओगे? हम यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सबको चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा। कैसे बचोगे उन सबसे? अरे लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम इस धरती पे क्या कर रहे हो? अरे ये सब लोग इतने भोले भाले हैं, साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखते। कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, एक ही जगह खड़े हो। कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, वहीं पे गंदगी होती है, वहीं पे मच्छर पनपता है। अब मैं इन लोगों को खाऊंगी तो क्या करूं? कि भैया आप खा जाओ। देखो आपने, यही हमारी कमी है। सही कहा मच्छर ने, ये सारी गलती हमारी है, क्योंकि जो भी कूड़ा कचरा होता है हम सड़क पर ऐसे ही फेंक देते हैं, और वही कूड़ा कचरा जब बारिश होती है तो उसमें सड़ता है और आपकी नालियों में जाकर जमा होता है, और उससे क्या होता है भैया? मच्छर पैदा होते हैं, और वही मच्छर आपको काटते हैं और आपके बच्चों को काटते हैं। तो भैया ध्यान रखिए, कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंके, कूड़े में केवल कूड़ेदान नहीं फेंके। हाँ और बताओ। अरे तुम ये बताओ, सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या करोगे? वो तुम्हारी धरती तबाह कर देगा। सिंगल यूज प्लास्टिक? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारी कमी है। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं तो भैया ना तो उसको नाली के अंदर फेंकना है, ना ही उसको जमीन के अंदर डालना है। अगर उसको जमीन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? उससे जो हमारी धरती है वो बंजर हो जाएगी और ना ही खेती होगी और ना ही फसल होगी। अगर उसको नाली के अंदर फेंकेंगे तो आपकी नाली जाम हो जाएगी और वो दिक्कत आपको ही होगी। समझ में आया? अरे इनको तो सभी पता चल गया, अब मेरा यहाँ पे जाकर मेरे को जाना पड़ेगा। बिल्कुल। चुन लिया है जो हमने वो तुम्हें बताना है। चुन लिया है जो हमने वो तुम्हें बताना है। मिल करके अलग ये जगाना है, हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है। हमने तुमने मिल करके अलग ये जगाना है। भैया अरे डेंगू को भगाना है और दिल्ली को बचाना है। अरे डेंगू को भगाना है और दिल्ली को बचाना है। और दिल्ली को बचाना है। डेंगू को भगाना है और दिल्ली को बचाना है। नाटक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इकट्ठा हुए। हम आशा करते हैं जो हम बताना चाहते हैं, जो एमसीडी बताना चाहती थी वो आप सभी तक पहुंचा होगा और आप बचाव करेंगे। जी हाँ, बचाव आप करिए अपना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का साफ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए। आप हमें नाटक देखा उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।